Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and this is my first educational video on my YouTube channel. And आज हम मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन। अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगती है या फ्रैक्शन देखते ही आपको डर लगता है तो वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपको फ्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो से सिखाऊंगी एंड सिंपल ट्रिक्स के साथ, ताकि स्कूल के एग्ज़ाम्स में आप बिना टेंशन के साथ सॉल्व कर पाओ। क्योंकि देखें, अभी जो है फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ऑलमोस्ट छुट्टियां भी जो है ख़त्म हो ही चुकी हैं, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स को लेकर के नहीं चलूँगी। मैं हाफ ईयरली के बाद जो सिलेबस स्कूल्स में कराया जाता होगा तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और हमारे यहाँ 6 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है फाइनल ईयर एग्ज़ाम। तो जो चैप्टर का नाम है वो है फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स। एंड आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है एंड इसे पहचाने कैसे। देखिए, जब हम किसी चीज़ को पूरा मानते हैं, मतलब कि एक रोटी, एक पूरा केक, एक पूरा एप्पल, तो हम उसे वन होल कहते हैं। अगर आप उसी चीज़ को हम दो बराबर हिस्सों में बांट दें, मतलब उसी चीज़ को अगर हम दो बराबर हिस्सों में बांट दें तो हर हिस्सा होता है 1/2, जिसे हम बोलते हैं 1/2। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरी चीज़ का कोई हिस्सा। तो फटाफट आ जाते हैं चैप्टर के ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन पे। तो ये थर्ड क्लास के लिए हैं एंड सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को सेव कर लेना और शेयर भी करना, आगे की बढ़ाने की कोशिश करना। क्लास थर्ड ऑफ नंबर्स, फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स, सॉरी, फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। So hello students, in our daily life we often share things like chocolates, pizza, cake or fruits. When we divided one thing into equal parts, each part is called fraction. मतलब कोई भी चीज़ होती है, खाने पीने की चीज़ हो या, तो उसको अगर बराबर भागों में हम जब बांटते हैं तो वही हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन कहलाता है। बराबर भाग का मतलब इक्वल पार्ट्स करने हैं उसके। ऐसा नहीं है कि आप उसका छोटा सा पार्ट कट कर लो, तो वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन पिज़्ज़ा इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस। पिज़्ज़ा तो सभी खाते हैं, सबने ही देखा होगा। 4 इक्वल पीसेस में हमने उसको डिवाइड कर लिया एंड यू ईट वन पीस यू हैव ईटन। तो अगर आपने उसमें से एक पीस खा लिया तो उसको जो बोलेंगे हम 1/4 पार्ट्स। ठीक है, 4 हिस्से थे तो उसमें से हमने एक यूज़ कर लिया, खा लिया या किसी को दे दिया, तो उसे हम बोलेंगे 1/4 पार्ट्स। तो इसे लिखना कैसे है, विच इज़ रिटन एज 1/4, 1/4। दिस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। सो अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ होल। मतलब फ्रैक्शन ये शो करता है कि वो पूरे पार्ट का एक बराबरी का हिस्सा होता है, मतलब एक पार्ट उसमें से निकाला जाता है। सेकंड चीज़ यह है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। मतलब जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को, उसके हिस्से को, उसके एक हिस्से को। इट, तो उसे क्या बोलते हैं, हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, इट हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट है न्यूमरेटर एंड सेकंड है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या चीज़ होती है, द टॉप नंबर। टॉप का मतलब सबसे ऊपर वाला, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा जाता है। इट शोज हाउ मेनी पार्ट्स वी है, मतलब कितने पार्ट्स हमारे पास हैं। तो जो टॉप वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। एंड डिनोमिनेटर क्या चीज़ होती है, द बॉटम नंबर। बॉटम का मतलब नीचे वाला नंबर, जो नंबर हम लाइन के नीचे लिखते हैं, तो उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। शोज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स, मतलब वो ये शो करता है कि पार्ट्स कितने हैं, मतलब किसी भी चीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो द होल इज डिवाइडेड। ठीक है, जो उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है तो उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल इन 3/5, मतलब 3/5 में कौन सा डिनोमिनेटर है और कौन सा न्यूमरेटर है। तो 3 इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड 5 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर।
3 जो है वो ऊपर की तरफ लिखा है और 5 जो है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ है। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो इट मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 पार्ट्स हैं वो 5 इक्वल पार्ट्स में से निकाले गए हैं। किसी भी चीज़ के 5 हिस्से किए गए थे बराबर, उसमें से 3 हिस्सों को निकाला है, तो वो बराबर के हिस्से थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब चैप्टर के ओवरव्यू पे आ जाते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। इन दिस चैप्टर वी लर्न व्हाट फ्रैक्शन आर, फ्रैक्शंस होते क्या चीज़ है, हाउ टू रीड एंड राइट फ्रैक्शंस, मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ शेप्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब शेप्स का फ्रैक्शन किस तरह से होता है और ऑब्जेक्ट्स का फ्रैक्शन जो है वो किस तरह से होता है। एंड फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से फ्रैक्शन को शो करते हैं। एंड इक्वल पार्ट्स क्या चीज़ होती है। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शंस, मतलब सिंपल वर्ड साधारण शब्दों में भी हम इसको पढ़ेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड फ्रैक्शन यूजिंग पिक्चर्स एंड शेप्स। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि फ्रैक्शन को पिक्चर्स के ज़रिए और शेप्स के ज़रिए अच्छे से हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाई फ्रैक्शन आर इम्पोर्टेंट, मतलब फ्रैक्शन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रैक्शन हेल्प अस टू, मतलब फ्रैक्शन जो है हमारी मदद करता है। शेयर थिंग्स फेयरली, मतलब किसी भी चीज़ को बराबर अच्छी तरीके से बांटने में, शेयर करने में। मीज़र फूड एंड इंग्रेडिएंट्स, किसी भी चीज़ को, खाने की चीज़ को, प्रोडक्ट को मीज़र करने में, नापने में। एंड अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के पार्ट्स को समझने में। सॉल्व रियल लाइफ ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में फ्रैक्शन हमारी मदद करता है। तो फ्रैक्शन में तो इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने शो ऑफ की। आई होप ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।